खुदा के लोगों, मुख्तार दो आलम मौलूद मुकद्दस खुदावंद यस्सु मसीह के उत्तम और पाक और जलाली बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। मैं हूं फरियाद गिल। आपसे दरख्वास्त करता हूं, अगर अभी तक लॉगोस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करें। यही आपकी मोहब्बत होती है। थैंक यू सो मच। खुदा आप सबको बरकत दे। अजीज़ान ग्रामी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया गया है जुनेद रशीद की तरफ से, जिनका ताल्लुक कराची से है। उनका ये कहना है कि बपतिस्मा जो है गैर कौमों के लिए है या कि मसीहियों के लिए भी है। उन्होंने कहा है कि मैंने बड़े सारे पास्टर्स को देखा है कि वो बड़े बड़े ग्रोह को 70-70 लोगों को बपतिस्मा देते हैं। कुछ दलीलें भी उनके पास हैं जो ये साबित करती हैं कि ये बपतिस्मा गैर कौमों के लिए है, ना कि मसीहियों के लिए। आइए आज हम इसी के ताल्लुक से सीखते और जानते हैं। पहली बात यह है कि जो हुक्म खुदावंद यस्सु मसीह ने दिया, मत्ती रसूल की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी 18वीं आयत से आगे लिखा है, यस्सु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। इसी तरह से बपतिस्मा दिया जाना चाहिए। यहां पे अहम नुक्ता यह है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तमाम कौमों में, तमाम इलाकों में भेज रहे हैं और जाहिर है यहां से मसीहियत का आगाज हो रहा है। लेकिन यह बात भी याद रखें कि जो यहूदी थे, जिनको खुदा पहलौठा भी कहता है कौम के एतबार से, जिनसे खुदा प्यार करता रहा, अंबिया उसमें से आते रहे, बरगज़ीदा लोग आते रहे, शरीयत उनको दी, अहकामात उनको दिए, अहद अतीक पूरे का पूरा उनके पास है। जब उनमें से भी लोग मसीह हो रहे थे तो वो बपतिस्मा लेते थे। यहां तक कि रसूलों ने भी लिया और रसूलों ने दिया भी। अमाल की किताब का 2 बाब और उसकी 38वीं आयत में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यस्सु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। वो पतरस जिसका ईमान था कि यस्सु मसीह खुदा का बेटा है, जब उसने वाज पेश किया तो 3000 उसी वक्त आदमियों ने खुदावंद यस्सु मसीह को कबूल किया। लिखा है तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए। बपतिस्मा किस लिए लेना है? गुनाहों की मुआफ़ी के लिए। बैप्टिज़ो यानी बपतिस्मा, ये गुनाहों से मुआफ़ी के लिए होता है, मसीह पर ईमान लाने के लिए होता है, गुनाहों से तौबा के लिए होता है और इससे नई जिंदगी का आगाज होता है और हम कलीसिया का बाकायदा हिस्सा बनते हैं। इसलिए यहां पे लिखा है कि तौबा करो और अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बपतिस्मा लो। तो ये यहूदी भी लेते थे, रसूलों ने भी लिया। यहां से हमारे सामने ये बात आती है कि यहूदी बपतिस्मा लेते थे और पतरस के इस वाज के बाद 41वीं आयत में लिखा है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, ये यहूदी थे, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। ओके जी, यहां से मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो बपतिस्मा है गैर कौमों के लिए भी है। वो भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं, तौबा करें, उसको कबूल करें। और यहां पे मसीहियों के लिए भी ऐसा नहीं है कि आप मसीही घराने में पैदा हो गए तो आप बड़े पाक और साफ हैं या फिर आपकी जिंदगी में गुनाह नहीं है। मैं बड़े सारे लोगों को जानता हूं, बल्कि हम सब जानते हैं एक दूसरे को, अपने आप को, अपने खानदानों को, गली मोहल्ले को। बहुत ही ज्यादा बुराइयां हैं, बेरारवी का शिकार हैं लोग। नाम के साथ मसीह लिखा है लेकिन मसीह वाली कोई बात उनके अंदर नहीं है। इसलिए जब वो तौबा करेंगे और अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे तो फिर उनका बपतिस्मा जरूरी है। ओके जी,
ایک اور دلیل دیکھیں، یوحنا اصطباغی جو تھا، آپ متی کی انجیل کا مطالعہ کریں، اس کا 3 باب، اس کی 5ویں آیت سے لکھا ہے، اس وقت یروشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گردونواح کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے، یعنی یوحنا اصطباغی کے پاس، اور وہ اپنی قوم کے لوگوں کو بپتسمہ دیتا تھا، اور لکھا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا لوگوں نے، اور یہ یہودیوں کو بپتسمہ دیتا تھا۔ 7ویں آیت میں دیکھیں لکھا ہے، مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمے کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ اب یہ فریسی اور صدوقی کون تھے؟ یہودی تھے۔ یوحنا اصطباغی کن میں سے تھا؟ یہودیوں میں سے تھا۔ تو اس لیے یہ نقطہ واضح ہے کہ بپتسمہ ساری قوموں کے لیے ہے، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے خود بپتسمہ لیا، جو مسیحیت کا آغاز کرنے والا ہے، جو ہمارا محکم قلعہ ہے، چٹان ہے۔ متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آتا ہے۔ نبی ہونے کے اعتبار سے یوحنا اصطباغی اس بات سے واقف ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا برہ ہے، اور مجھے چاہیے میں اس سے بپتسمہ لوں، اور یہ تو پاک اور اتم ہے۔ لیکن یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے راست بازی کا بپتسمہ لیا، اور جب وہ لے سکتا ہے تو ہمیں بھی آگے پھر تعلیم دی گئی ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے، اور یسوع بپتسمہ لے کر فلفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یعنی آسمان پر خدا باپ ہے، زمین پر اس کا بیٹا ہے، اور روح القدس کبوتر کی مانند ہمیں وہاں پہ دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے کنکلوژن یہ ہے کہ غیر قومیں جو ہیں وہ بھی بپتسمہ لیں گی، اور جو مسیحی ہیں، مسیحی گھرانوں میں لوگ پیدا ہوئے ہیں، جب وہ یسوع پر ایمان لائیں گے، توبہ کریں گے، تو ان کے لیے بھی بپتسمہ ضروری ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت اور سلامتی عطا فرمائے اور معرفت کے مطابق چلنے کا فضل دے۔ تھینک یو سو مچ۔